हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि एचसीएफ को अगर आपके पास 8, 10, 15 बहुत सारे नंबर दिए हैं, है ना, उनका एचसीएफ निकालने को बोला है तो उसको हम ऐसे चुटकियों में कैसे निकालेंगे, वो टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं 72, 423, 1215, 1422, 2159 एंड 2194। अब हमको बोला है इसमें एचसीएफ फाइंड करना है और इसमें साथ में हमको क्या दे दिया उन्होंने, इसके ऑप्शन भी दे दिए हैं, है ना। ये हमें ऑप्शन दे दिया और बोला है इसका एचसीएफ फाइंड करना है। अगर आप इनके फैक्टर करने लगे तो आपको पूरी शाम हो जाएगी, है ना, बहुत टाइम लगेगा फैक्टर करने में। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे और आंसर भी एकदम सही आ जाए। ठीक है, ऑप्शन दिए तो ठीक है, नहीं भी दिए तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने क्या करना है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो, है ना। ऐसे जो भी नंबर हमारे पास दिए हैं इनमें हमने क्या लेना है, ऐसे दो नंबर लेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सबसे कम हो। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, इन दोनों नंबरों को ले लिया तो इनके बीच का डिफरेंस तो कितना है, लगभग 350 से ज्यादा है। इन दोनों को लेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 800 के समथिंग है ना। इनका 200 के समथिंग है ना। और इन दोनों का भी लगभग 700 के लगभग है। इन दोनों का, हाँ ये दोनों बहुत कम है ना। तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर लें, यानी कि 2194 माइनस 2159, अगर हम इन दोनों को माइनस कर ले तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए 14 में से 9 गया 5 और यहाँ कितना बचा 8 में से 5 गया 3, तो हमारा आ गया 35, है ना। हमारा नंबर क्या आ गया, 35 आ गया। अब 35 के हमको फैक्टर लिख लेना है। इस 35 की क्या लिख लेंगे, हम फैक्टर लिख लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबल, 1 हो सकता है ना, 5 हो सकता है, ठीक है, 7 हो सकता है और क्या हो सकता है, 35 हो सकता है ना। ये 4 फैक्टर हो सकते हैं इस 35 के। तो अब देखिए हमारा आंसर जो होगा इन चारों में से ही कोई एक रहने वाला है। ठीक है जी, इन चारों में से क्या होने वाला है, हमारा एक कोई आंसर होने वाला है। अच्छा, अब देखिए क्या हमारा ये 72 जो है वो 5 के टेल में जाता है, नहीं जाता। 5 से डिविजिबल तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि 5 से डिविजिबल कौन होता है, या तो जिसके लास्ट में 0 आता है या 5 आता है। तो ये 5 से डिविजिबल तो है ही नहीं, है ना। 7 से भी डिविजिबल नहीं है ना, क्योंकि 7 10 जा 70, 7 11 जा 77 होता है, 7 से भी नहीं है। जब 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, तो 35 से भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो हमारा क्या बचा, 1। तो यानी ये किससे डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, ऐसे इसको देखिए, ये 5 से डिविजिबल नहीं है ना, 7 से भी नहीं है और 35 से तो नहीं होगा। तो यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है जी, आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हमने कैसे करना है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं ना, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए हो तो उनमें से दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, और जिनका डिफरेंस सबसे कम हो उनका नंबर कर लिया, वो हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। जिनका डिफरेंस सबसे कम हो उस नंबर को हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उस नंबर के हमने फैक्टर कर लिए। तो जो हमारे फैक्टर आए, है ना, जैसे हमारे कितने फैक्टर आए, 1, 5, 7, 35, ये हमारे फैक्टर आए। अब इनके साथ हमने चेक कर लिया इसके फैक्टर को, ये 1 से डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 35 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया, 1 आ रहा, जो हमारा कॉमन आ रहा है इसके साथ में। सिमिलरली इसके साथ में भी हमारा 1 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, इसी बेस में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसे आप सॉल्व करिए और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। ठीक है जी, तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट करना है। ठीक है जी, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर फाइंड करके मुझे कमेंट करिए। ठीक है, जैसा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया ना, भी जैसा मेथड मैंने बताया उसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।